मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मसीह ईमान में, उसकी पाकीज़गी में, उसके जलाल में खूब तरक्की कर रहे होंगे। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने हमें तौफीक बख्शी और हम सब इकट्ठे हुए उसकी इबादत के लिए, प्रस्तिश के लिए। हमने दुआएं की हैं, प्रस्तिश की है, शफायत की है। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें। आइए मेरे साथ देखिए पौलुस रसूल का रोम की कलीसिया के नाम खत, उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। आज हम ईमान के ताल्लुक से बात करेंगे। ईमान, ये बात हतमी है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पौलुस कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब कोई चीज़ पैदा होती है, मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी ग्रोथ के लिए हम उसे फीड करते हैं, उसे खुराक देते हैं। ईमान का भी यही हाल है। ईमान को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमें उसको खुराक देना लाजमी है। अब ईमान की खुराक है क्या? एक बार मैं पास्टर शहजाद अलियास के पास आया। मैंने इनको बताया कि मैंने फ़लाँ जगह पर पढ़ा है, राइटर लिखता है कि आजमाइशें, दुख, मुसीबतें, आंसू ये हमारे ईमान की खुराक है। इन्होंने बताया कि हाँ, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन असल में, हकीकत में हमारे ईमान की खुराक जो है वो खुदा का कलाम है। हमने अपने ईमान को खुदा के कलाम से फीड करना है, खुराक देनी है, तभी हमारा ईमान ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, बढ़ेगा। चूँकि हम ईमान पर बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि ईमान है क्या। ये एक सवाल है कि ईमान है क्या। कुछ दिन पहले जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वोट डाले जाने थे, एक कैंपेन उठी उसके खिलाफ अदम एतमाद की, तो संडे को उसका रिज़ल्ट आना था। सैटरडे को मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला, मैं यूनिफॉर्म में था। एक बुज़ुर्ग अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बड़ी फ़िक्रमंदी के पास मेरे पास आया। उसने कहा, वकील साहब, आप तो वकील हैं, मुझे बताएं, कल इमरान खान उतर जाएगा, ये जो 3 चोर हैं ये हमारे मुल्क को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बेच डालेंगे। वो अपने मुल्क के लिए परेशान था, फ़िक्रमंद था। मैंने उसको बताया कि सर, इस मुल्क के बनने से लेकर अब तक, 14 अगस्त 1947 से लेकर अब तक इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ खुदा चलाता आया है। कोई अदारा नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई सीएम नहीं, कोई पीएम नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, कोई सदर नहीं, बल्कि खुदा। जैसे माजी में खुदा ने हमारे मुल्क को संभाला है, वो फ्यूचर में भी संभालेगा। आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ईमान रखने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है। ये है ईमान। नाउमीदी में, परेशानी में, दुखों में, आंसुओं में, फ़िक्रमंदी में आप इस बात पर ट्रस्ट करें कि जैसे माजी में खुदा ने हमें बचाया है, संभाला है, वो फ्यूचर में भी, मुस्तकबिल में भी हमें संभालेगा। ये है ईमान। हम ईमान के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। ईमान है क्या? एक फ़लस्ती कई दिनों से इसराइलियों को, यहूदियों को, इसराइली फ़ौज को, उनके सिपाहियों को, बादशाह को, इवन के उनके खुदा को भी ललकार रहा है। सारी कौम डरी हुई है, खौफज़दा है, परेशान है, बादशाह परेशान है। लेकिन उस फ़लस्ती की ललकार एक नौजवान के कानों में पड़ती है और वो कहता है कि मैं इसका मुकाबला करूँगा। उसके वालिदैन ने उसको समझाया, उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने, उसके बहन भाइयों ने, सिपाहियों ने, फ़ौजियों ने, इवन के बादशाह खुद ने उसको समझाता है। लेकिन वो कहता है, मैं जब अपनी भेड़ बकरियां चराया करता था तो मैंने शेर को भी मारा है और रीछ को भी, ये नामख्तून उनमें से एक होगा। ये है ईमान, ये है ट्रस्ट। मैदान जंग में उतरने से पहले वो फतह को कम्युनिकेट करता है। वो कहता है कि खुदा मुझे फतह देगा, मैं इसका मुकाबला करूँगा। ये नौजवान है, छोटा है, ये इतना छोटा है कि इसे जंग का लिबास पूरा नहीं आता, इसके गालों की सुर्खियाँ मद्दम नहीं हुई। ये साइज़ में छोटा है, ताकत में छोटा है, उम्र में छोटा है, लेकिन ईमान में बहुत बड़ा है। ये मैदान जंग में उतरता है और उस फ़लस्तीनी की आंखों में आंखें डालकर बड़ी ललकार के साथ कहता है, तू तो बाला और बर्छी लेकर मेरे सामने आया, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूँ। ये उस पर अटैक करता है और पहले ही अटैक से
उसको उड़ा के रख देता है, गिरा देता है। जब आप अपने ईमान से दुश्मन का सामना करते हैं, अपने हालात का सामना करते हैं, तो खुदा आपको गलबा देता है। दाऊद ने ईमान से उसका सामना किया। आपको क्या लगता है वो एक छोटे से पत्थर ने उस जाती जूलियत को मारा था? नहीं सर, ये उसका ईमान था, एक बड़ा ईमान था जिसके सामने दुश्मन टिक नहीं सका, ठहर नहीं सका, खड़ा नहीं हो सका। जब आप ईमान से मैदान जंग में उतरते हैं तो खुदा आपको ज्यादा देर तक मैदान जंग में रहने नहीं देता, वो आपको जल्द फतह बख्श देता है। मैं नहीं जानता कि आपकी जिंदगी में कौन जाती जूलियत है। मुसीबतों ने, परेशानियों ने, गुर्बत ने, दुखों ने, आजमाइशों ने कितना आपको डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आप अपनी मुश्किलात का, आजमाइशों का सामना ईमान के साथ करते हैं, खुदा की सुपरविजन में करते हैं, तो खुदा आपको आपके हालात पर गलबा दे देगा, आपकी गुर्बत पर गलबा दे देगा, दुखों पर, मुसीबतों पर, आजमाइशों पर खुदा आपको गलबा दे देगा। वो आपको कामयाब करेगा, वो आपको सरफराज करेगा। ईमान है क्या? ईमान के ताल्लुक से मैंने अपने चर्च के पास्टर शफीक एडी से सीखा है। उन्होंने कोई भी काम कह दो कहते हो जाएगा, असी केड़ा आप करना, खुदा ने करना है। ये है ईमान, ये है बिलीव, ये है ट्रस्ट। हम अपनी सलाहियतों पर नहीं, अपनी एबिलिटीज़ पर नहीं, अपने सोर्सेज पर नहीं, बल्कि खुदा पर डिपेंड करें। अपने नॉलेज पर नहीं, अपने तजर्बे पर नहीं, बल्कि खुदा पर डिपेंड करें, रले करें। वो हमें तौफीक देगा और हम ये काम कर जाएंगे, हम इस जिम्मेदारी को पूरा कर देंगे। जो इसमार कहती है, जब खुदा कोई काम करने के लिए कहता है तो उस काम को पूरा करने के लिए सोर्सेस भी देता है। हमने सिर्फ उस पर ईमान रखना है, डिपेंड करना है। ईमान जो है ये हमारी कमियों को पूरा कर देता है, हमारे अंदर सलाहियतों को पैदा करता है, एबिलिटीज़ को पैदा करता है, स्किल्स को पैदा करता है। किसी भी मुल्क में 3 डिग्रियाँ सबसे बड़ी डिग्रियाँ हैं, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, वकालत की। ये महंगी डिग्रियाँ हैं, एक्सपेंसिव डिग्रियाँ हैं। जब मैंने वकालत की डिग्री शुरू की तो मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ ईमान था। और इन 3 सालों में मैंने ईमान की दौलत को खूब कैश किया है। इन 3 सालों को मैं तरक्की के, प्रोस्पेरिटी के, मौज़ात के साल कहता हूँ। जब खुदा ने मुझे ये कहा कि तू वकालत करेगा, LLB करेगा, तो मेरे हालात, मेरी गुर्बत, मेरी सिचुएशन मुझे ये कह रही है तेरे पास इतने पैसे नहीं है, लाखों रुपया फीस कहाँ से देगा, तू वकालत नहीं कर सकता, कोई और डिग्री कर ले। मेरा अपना वजूद, मेरा अपना माइंड, मेरा अपना दिल, ख्यालात, सोच बगावत पर उतर आई है, आर्गू पर उतर आई है। मुझे ये कह रही है कि तेरे पास इतनी स्किल्स नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है, मेमोरी नहीं है, तेरे माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तू वकालत नहीं कर सकता। क्या माजी का तजर्बा तू भूल गया है? जब तूने ग्रेजुएशन के एक इम्तिहान दिए, उसमें 8 सब्जेक्ट थे, 6 में तू फेल था। दोबारा जब तूने 6 के पेपर दिए तो 4 में पास हुआ, 2 में फिर दोबारा तू फेल हो गया। सारी चीज़ें मिलकर मुझे डिस्करेज कर रही हैं, ना उम्मीद कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, खौफजदा कर रही हैं, मायूस कर रही हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुझे इनकरेज कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। खुदा का कलाम मुझे ये कह रहा है, ईमान मुझे ये कह रहा है, जो तुझे ताकत बख्शता है उसमें तू सब कुछ कर सकता है। थोड़ी सी चीज़ें नहीं, स्पेसिफाइड चीज़ें नहीं, कोई ख़ास चीज़ें नहीं, सिर्फ आसान चीज़ें नहीं, बल्कि जो तुझे ताकत बख्शता है उसमें तू सब कुछ कर सकता है। क्या हुआ तेरे पास पैसे नहीं है तो? क्या हुआ तेरे पास स्किल्स नहीं है तो? क्या हुआ तेरे पास एबिलिटीज़ नहीं है तो? ईमान है, ईमान इन सारी कमियों को पूरा कर देगा। सर, आपका ईमान जो है आपकी सारी कमियों को पूरा कर देगा, आपके अंदर स्किल्स को पैदा करेगा, सलाहियतों को पैदा करेगा, आपके माइंड को शार्प कर देगा, इसकी मेमोरी को, इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमने सिर्फ अपने खुदा पर डिपेंड करना है, रिले करना है, भरोसा करना है। जब हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, जब हम ईमान की ज़िंदगी जीते हैं, तो बेसिकली हम मौज़ात की ज़िंदगी जीते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान मौजे होंगे, गैर ईमानदारों के दरमियान मौजे नहीं होंगे। बाइबल इस तरह से बयान करती है। एक मालदार औरत है, वो बीमार है, कमज़ोर है, नाडाल है, परेशान है। उसने बहुत से डॉक्टरों को चेक करवाया, बहुत से हकीमों को चेक करवाया, उसने बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल की, लेकिन वो सेहतमंद नहीं हुई, उसकी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। पैसा भी चला गया और बीमारी भी बढ़ गई, कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। अब वो मसीह के बारे में सुनती है और अपने जी में ईमान लाती है कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लूँगी तो सेहतमंद हो जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी। वो अपनी बीमारी में, नापाकी में, कमज़ोरी में, परेशानी में, दर्द में उठती है, भीड़ को पीछे करती हुई, बच्चों को, बुजुर्गों को, ख़वातीन को, मर्दों को पीछे करती हुई फाइनली वो मसीह के पोशाक के किनारे तक पहुँच जाती है। वो इस लम्हात को खोने अपने हाथ से जाने नहीं देती। वो जानती है कि मैं कितनी स्ट्रगल के बाद, कितनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। वो मसीह की पोशाक का किनारा फ़ौरन छूती है
जैसे ही वो मसीह की पोशाक का किनारा छूती है, मसीह से कुव्वत निकलती है और उसमें मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है। मसीह रुकता है, मुड़कर पीछे देखता है, किसने मुझे छुआ। अब शागिर्द सामने आते हैं कि तू छूने की बात कर रहा है, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं। ये हमारी स्ट्रगल है, हमारी मेहनत है, हमारी कोशिश है कि हम तुझे इस भीड़ से निकाल कर लेकर जा रहे हैं। मसीह कहता नहीं, किसी ने मुझे ईमान से छुआ है। जब हम ईमान से खुदा के पास आते हैं, जब हम ईमान से उसे छूते हैं, तो मौज़ात होते हैं, तब तब्दीली आती है, तब हालात बदलते हैं, तब सिचुएशन बदलती है। जब ईमान की बारी आती है तो ये औरत सामने आती है, ए रब्बी, या उस्ताद, मैंने तुझे ईमान से छुआ है। मैं बीमार थी, मैं कमज़ोर थी, नाडाल थी, परेशान थी, तकलीफ में थी, दर्द में थी, नापाकी में थी। मैंने तेरी पोशाक को छुआ है ईमान से। मैंने बहुत से डॉक्टरों को चेक करवाया, बहुत से हकीमों को चेक करवाया, बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल की, बड़े फार्मूले इस्तेमाल किए, बड़े टोटके इस्तेमाल किए, लेकिन मेरी बीमारी गई नहीं, ख़त्म नहीं हुई। फिर मैंने तेरे बारे में सुना और मैंने ईमान रखा कि मैं सिर्फ तेरी पोशाक का किनारा छू लूँगी तो सेहतमंद हो जाऊँगी। ये मेरे ईमान का रिजल्ट है, ये मेरे ईमान का फल है, ये मेरी गवाही है, ये मेरा मोजज़ा है। मैंने तेरी पोशाक को छुआ और मेरी बीमारी चली गई, मेरी नापाकी चली गई, मेरी कमज़ोरी, मेरा दर्द चला गया। मसीह उसको कहता है, जा मेरी बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आपका ईमान आपकी ज़िंदगी में चेंज को लेकर आएगा, तब्दीली को लेकर आएगा, मौज़ात को लेकर आएगा, क्योंकि खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह रहा है कि ईमानदारों के दरमियान मौज़े होंगे, गैर ईमानदारों के दरमियान मौज़े नहीं होंगे। जो काम डॉक्टर नहीं कर सके, जो काम हकीम नहीं कर सके, जो काम मेडिसिन नहीं कर सकी, जो काम पैसे नहीं कर सके, वो काम ईमान ने कर दिया। आपकी ज़िंदगी में ईमान तब्दीली को लेकर आएगा। ब्रदर एंड्रयू बड़ी ज़बरदस्त बात लिखता है, कहता है कि दो चीज़ें हैं जिससे इस ज़मीन की बुनियादें तक आप हिला कर रख सकते हैं, जिनमें से एक ईमान है। केनेथ कहता है कि जैसे डर, खौफ दुश्मन को हरकत में लेकर आता है, वैसे ही ईमान खुदा को हरकत में लेकर आता है। जॉन स्टोक कहता है कि ईमान ऐसे हाथ हैं जो आपको खुदा के हाथों में ले जाते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर एक एरिया में खुदा पर डिपेंड करना है, उस पर भरोसा रखना है, ईमान रखना है। निजात सिर्फ ईमान के वसीला से है। एक लोंडी में बदरू है और वो उस बदरू के वसीला से, उसकी मदद से लोगों के दिल का हाल बता देती है, लोगों का आने वाला वक्त बता देती है। लोंडी के जो मालिक है, उस लड़की के जो मालिक हैं, वो उससे बिजनेस करते हैं और बड़े मालदार हो जाते हैं। पालूस पहले तो इस बात को इग्नोर करता है, लेकिन बाद में जब वो देखता है तो वो चिढ़ता है। ये लड़की तो अबलीस की भी लोंडी है, अबलीस इसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो उस बदरू को हुक्म देता है कि इस जिस्म से, इस लड़की में से निकल जा, और वो बदरू निकल जाती है। अब चूंकि उस लोंडी के, उस लड़की के जो मालिक थे, ओनर थे, वो उससे बिजनेस कर रहे थे। वो पालूस और सलास को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और उसे कहते हैं कि इनके वसीला से हमें बहुत नुकसान हुआ है, लिहाजा इन्हें सज़ा दी जाए। अब मजिस्ट्रेट्स क्या करते हैं कि उसे पिटवाते हैं, बैत लगवाते हैं और एक दरोगा को बुलाते हैं और उसे हुक्म करते हैं कि इन्हें कैद खाना में डाला जाए। इनका ध्यान रखना है कि ये भाग ना सकें। उन्हें कैद में डाल दिया जाता है, बेड़ियां लगाई जाती हैं, काट में ठोक दिया जाता है। वो दर्द में है, तकलीफ़ में है, कैद में है, तो भी वो दुआ में मशगूल हैं, प्रस्तिश करते हैं, स्ताइश करते हैं। दूसरे लोग जो हैं, दूसरे कैदी जो हैं, वो हैरान हैं कि ये कैसे खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि खुदा की हजूरी उस कैद खाना में छा जाती, बेड़ियाँ खुल जाती हैं, कैद खाना की नींव हिल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं। दुआ और प्रस्तिश के वसीला से ऐसे ही तजर्बात होते हैं। खुदा बंधनों को तोड़ देता है, दरवाज़ों को खोल देता है, आसमान को खोल देता है। इसलिए हमें हमेशा दुआ और प्रस्तिश में मशगूल रहना है, उसकी सताइश करनी है, क्योंकि ये एक बोचाल सा मालूम होता है। तो जेलर जो है, उस जेल का इंचार्ज जो है, वो आता है घबराया हुआ और दूर से देखता है कि कैद खाना के दरवाजे खुले हैं। वो परेशान होता है, खौफजदा होता है। वो समझता है, वो ख्याल करता है कि अब सारे कैदी भाग गए होंगे। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो समझता है अगर एक भी कैदी भाग गया तो अदालत मुझे नहीं छोड़ेगी, ओहदेदार मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो भी मुझे कत्ल कर देंगे। इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान खुद ले लूँ। वो अपनी तलवार निकालता है और अपने आप को हर्ट करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए अपने आप को मारने लगता है और अंदर से एक आवाज़ आती है। पालूस उसको कहता है, ओ मिस्टर जेलर साहब, खौफजदा ना हो, परेशान ना हो, अपनी ताए नुकसान ना पहुंचा, हम सब इधर ही हैं। वो खौफजदा हो जाता है, वो घुटनों के बल हो जाता है, आंसू बहाता है।
तुम कैसे खुदा की तारीफ करते हो, प्रस्तिश करते हो, किस खुदा को मानते हो? गुनाह के मौका होने के बावजूद, फरार होने का मौका होने के बावजूद भी आप फरार नहीं हुए बल्कि यहाँ पर मौजूद है। वो कहता है मुझे भी इस खुदा के बारे में जानना है, मुझे भी इस खुदा के बारे में नॉलेज रखना है, मैं भी इस खुदा के बारे में जानना चाहता हूँ। वो जेलर घुटनों के बल होकर उनसे मिन्नत करता है, ऐ साहबो मैं क्या करूँ कि नजात पाऊँ? पौलुस उसको जवाब देता है, यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू नहीं बल्कि तेरा घराना भी नजात पाएगा। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जब हम यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाते हैं, उसकी सलीब पर ईमान लाते हैं, तो हमें नजात मिलती है। वो हमें, सिर्फ हमें नहीं बल्कि वो हमारे ख़ानदान को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे बीवी बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बहन भाइयों को बचा लेता है। इसलिए हमने ईमान रखना है उसके कफारे पर, क्योंकि ईमान के वसीला से नजात है। जेलर यीशु मसीह पर ईमान लाया, वो बच गया, उसका घराना बच गया। जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो आप बच जाएंगे, आपका घराना बच जाएगा। पौलुस ने बड़े ट्रस्ट के साथ, बड़े दावे के साथ इस बात को ऐलान किया है कि मैं अपने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, अब मेरी और आपकी बारी है। मेरी दुआ है कि आप भी अपने आखिरी अयाम में ये कह सकें कि मैं अपने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। इस ज़मीन पर रहते हुए आप ईमान की ज़िंदगी जिएँ। ईसाया की किताब में खुदा बड़े वाज़िह तौर पर कहता है कि जो लोग मुझ पर डिपेंड करते हैं, भरोसा करते हैं, वो ज़मीन के मालिक होंगे। ये ज़मीन ईमानदारों की है, मौज़ात ईमानदारों के हैं। इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी के हर एक एरिया में खुदा पर डिपेंड करना है, उस पर ईमान रखना है, तभी हमारी ज़िंदगियां फलदार होंगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।